अध्याय 2 जय श्री राम। तारकावध। अयोध्या से सरयू के किनारे चलते हुए राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे पीछे लगभग 3 कोस चलने पर विश्वामित्र रुक गए। उन्होंने राम लक्ष्मण मुँह हाथ धोकर आने के लिए कहा। जब राम लक्ष्मण लौट आए तो विश्वामित्र ने बला और अति बला नाम की गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया। बला और अति बला विद्याओं के ज्ञान से राम और लक्ष्मण की शक्ति में वृद्धि हो गई। यह विद्या आसुरी शक्तियों से रक्षा करने वाली थी। रात भर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने अगले दिन गंगा नदी को पार किया। यहाँ से घना जंगल आरंभ हो गया। यहाँ जंगल में हिंसक पशु विचरण कर रहे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बताया कि यह क्षेत्र तारका नामक राक्षसी का है। वह अत्यंत बलवती तथा दुष्टा है। उसने इस अंचल में अपना आतंक फैलाया हुआ है। के भय से अब यहाँ कोई नहीं रहता। उसका पुत्र मारीच उसके साथ रहता है। मारीच भी उसी के समान बलशाली तथा दुष्ट है। उन्होंने राम से कहा कि नारी समझकर उसे छोड़ मत देना। वह दया की पात्र नहीं है। श्री राम ने धनुष संभाला और उसी डोर को खींची। उस भयानक जंगल में धनुष की टंकार गूंज, पशु पक्षी घबराए, तारका भी कांप गई। वह आंधी के समान तेज गति से राम की ओर दौड़ती हुई आई। राम पर आक्रमण कर दिया। वह पत्थर और धूल बरसाने लगी। राम ने बाणों की वर्षा कर दी। घायल तारका और अधिक हिंसक हो उठी। वह अदृश्य होकर पत्थर फेंकती रही। राम ने उसके चारों ओर बाणों का जाल बुन दिया। उन्होंने उसके हृदय प्रदेश का निशाना लेकर तेज बाण चलाया। बाण उसके हृदय पीटता चला गया। प्राण तारका का शरीर धम से जमीन पर आ गिरा। तारका की मृत्यु से विश्वामित्र अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को आशीर्वाद स्वरूप अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। इनमें ब्रह्मा अस्त्र, काल चक्र और दंड चक्र प्रमुख थे। इन अस्त्रों से राम की शक्ति और बढ़ गई। तारका के वध के पश्चात राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र आश्रम पहुँचे। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को देखकर आश्रम वासियों की प्रसन्नता देखने ही बनती थी। उन्होंने दोनों का स्वागत किया। विश्वामित्र ने आश्रम वासियों सहित यज्ञ आरंभ कर दिया। राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ के छठे दिन आकाश राक्षसी गर्जनाओं से गूंज उठा। तारका मारीच अपने सहयोगी बाहु के साथ यज्ञ भंग करने के लिए आ पहुंचा। उनके हाथ राक्षसी सेना भी थी। राम ने मारीच पर मानव अस्त्र चलाया। इसके आघात से मारीच बेसुध होकर समुद्र के निकट जा गिरा। उसके मन में राम का ऐसा भय बैठ गया कि वह दक्षिण की ओर भाग गया। राम ने वायु अस्त्र से राक्षसों को मार डाला और अग्नेय अस्त्र द्वारा सुबाहु का वध कर दिया। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। आश्रमवासी राम की वीरता से दंग थे। उन्होंने राम के प्रति आभार प्रकट किया। राक्षसों के आतंक से मुक्त होकर सभी आश्रमवासी आनंद विभोर हो गए। राम का मिथिला की ओर प्रश्न। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मिथिला में होने वाले यज्ञ के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि वहाँ शिव धनुष है जिसे अकेला व्यक्ति उठा नहीं सकता। उन्होंने राम के समक्ष मिथिला चलने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अन्य आश्रमवासी ऋषियों को साथ लेकर सभी मिथिला की ओर चल दिए। राम उत्सुकतावश मार्ग के स्थानों के विषय में पूछते रहते। विश्वामित्र उनका परिचय देते जाते। मार्ग में सोन नदी आई। उसे पार करते ही अत्यंत मनोहरी चल आ गया। विश्वामित्र ने बताया कि यह उनका प्रदेश है। वे यहाँ के राजा थे। उन्होंने अपने वंश का विस्तृत परिचय दिया। वे दोनों को अनेक पौराणिक कथाएं भी सुनाते जा रहे थे। उन्होंने भगवान शिव को संबंधित कथाएं भी सुनाई। गंगा अवतरण और शिव पार्वती विवाह की कथा अत्यंत रोचक थी। अहिल्या उद्गार। मिथिला की सीमा में प्रवेश करने पर गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था। उस आश्रम में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी।
राम ने उस आश्रम के विषय में पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह गौतम ऋषि का आश्रम है। अभी यह आश्रम हरा भरा था, चहल पहल भरा रहता था। अब गौतम ऋषि के श्राप से यह उजड़ पड़ा है। अब राम ने का कारण पूछ विश्वामित्र ने गौतम ऋषि द्वारा अहिल्या को त्यागने की कथा सुनाई। एक बार गौतम भोर हो जाने के रात को ही नदी में स्नान करने चले गए। अगले अध्याय में जानेंगे अहिल्या। हर हर महादेव, श्री राम।